तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस के साथ, जो कि रेणुका को पूछता है कि उसे उसका पुराना सूट चाहिए। तो परेश फिर इधर तेजस को पूछता है कि सूट क्यों चाहिए तुझे। तो तेजस बोलता है कि बाबा, मुझे फोटोशूट करवाना है और मेरी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगेगा बड़ा सा जिसमें मेरी फोटो होगी, इसलिए मैं अपना बेस्ट सूट ढूंढ रहा हूं, पर पता नहीं आई ने कहाँ रख दिया। फिर तेजस अचानक से बोलता है कि बाबा, एक काम करते हैं ना, एक नया ही सूट ले लेते हैं। क्या पुराना पहनूंगा मैं? वो क्या है ना बाबा, फोटोशूट जो करवाऊंगा ना तो उसका पोस्टर लगवाऊंगा, क्योंकि रोशनी चाहती है कि मेरा पोस्टर बाहर लगे। इसी दौरान सचिन इधर मजाक उड़ाते हुए कहता है, ठीक है लगा ले, मेरा परमिशन है। क्योंकि क्या है ना बाबा कि इसका फोटो जब बाहर से लोग देखेंगे ना तो लोग बोलेंगे कि वाह, ये तो गधे का फोटो लगा है दुकान में। तभी तेजस इधर सचिन को कहता है कि तू बकवास करना बंद कर सचिन। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि रिया पूछती है कि तेजस, तुम पहले ये बताओ कि तुम स्टोर कब ले रहे हो। तो इस पर तेजस कहता है कि वो तो आई बताएगी कि शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त कब का है। तभी रेणुका कहती है कि हाँ तेजस, मैं पंडित जी से बात करती हूँ ना और तुझे बताती हूँ। फिर इधर से रोशनी रेणुका को कहती है कि वैसे काकू, हम शॉप के कुछ नाम सोच रहे थे। तो रिया पूछती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बताओ क्या नाम सोचा। तो रोशनी इस पर बोलती है कि एक्चुअली अभी तक ऐसा कुछ क्लिक नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे हैं। तभी साइली इधर से बोलते हुए नजर आती है कि वैसे जब इतनी कोई बड़ी कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि शुभ शुरुआत के लिए घर के बड़ों के नाम का शुरुआत करनी चाहिए, तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज जी के नाम से करते हैं। तो इस पर तेजस कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं स्टोर का नाम सावित्री होम अप्लायंस रखूं। तभी परेश इधर से कहता है कि वैसे अच्छा है यह नाम, लेकिन इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। फिर साइली इधर से बोलती है कि आज जी का नाम रखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, और वो कितनी खुश हो जाएंगी। तभी इधर से रेणुका शाइली को टोकते हुए कहती है कि तुझसे किसी ने राय पूछी है। तो परेश इधर से रेणुका को कहता है कि हाँ, मेरी आई का नाम रखा है ना, तो तुझसे अब ये सहन नहीं होगा, इसलिए ऐसा कह रही है ना तू। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस बोलता है कि वो क्या है ना, हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा मॉडर्न नाम होना चाहिए। तो परेश समझ जाता है और बोलता है कि मैं समझ गया बेटा, इसलिए तुझे जो अच्छा लगे वो नाम रख, मैंने तो यूं ही बोल दिया था। तो रिया फिर इधर से सजेस्ट करती है कि तुम दोनों एक काम करो ना, दोनों के नेम्स ज्वाइन करके एक न्यू नेम बना लो और वही रख लो ना, सिंपल। तो तेजस और रोशनी भी इस आइडिया से खुश नजर आते हैं। तभी तेजस रोशनी को बोलता है कि बाबू, तुम्हारे और मेरे नाम को मिलाकर एक लेजेंडरी नाम रखते हैं। तो सचिन फिर इधर से दोबारा मजाक करता है और कहता है कि हाँ अच्छा है, रोशनी का रो और तेजस का ते, तो मिलाकर होते हैं ना रोते। एक काम कर, तेरे दुकान का नाम रोते ही रख ले, क्योंकि तुम लोग हर टाइम रोते जो रहते हो। फिर सचिन इधर परेश को कहता है कि बाबा, मैं क्या बोल रहा था कि तू ये लोग को बोल कि दुकान का नाम भले ही गटर रख दें। अरे गटर भी रखेंगे और काम अच्छा करेंगे ना तो काम बात करेगा, नाम बात नहीं करेगा, इसलिए दुकान चलती है काम से, ना कि नाम से। तो इधर से रेणुका फिर सचिन को सुनाती है और कहती है कि तुझे फालतू का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वो दोनों काफी समझदार है और वो अपना नाम खुद कमाएंगे। और तूने तो अपना नाम कमा लिया है ना दारू पीने में, भूल गया कि वो तेरा दारू वाला वीडियो कैसे वायरल हुआ था। तो साइली फिर इधर से बोलती है कि काकू, बाद में तो पता चला था ना कि सचिन ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। तो रेणुका फिर इस पर कहती है कि लेकिन लोगों को सही चीजें याद नहीं रहती, बल्कि बुरी चीजें ज्यादा याद रहती है, इसलिए इसमें तो हमेशा हमारा नाम ही डुबोया है। उसके बाद इधर रिया तेजस और रोशनी को कहती है कि वैसे तुम दोनों का ना इनॉग्रेशन के लिए किसी बड़े वीआईपी को बुलाना चाहिए। इधर सचिन फिर परेश को कहता है कि बाबा, मैं क्या बोल रहा था कि इस खजूर को बोलो ना कि कम से कम रिबन काटने के लिए तो आजी को बुला ले, क्योंकि आजी अक्खा जीवन हम सबको संभाली है और अक्खा जिंदगी गांव में निकाल डाली। तो अभी आते ही इसकी दुकान का फीता काटेगी तो कितना बड़ा बात होगा उसके लिए, और कितना खुश होगी आजी। तो तेजस फिर इधर से बोलता है कि हाँ कर सकते हैं ना बाबा, लेकिन एक बार जब ओपनिंग होने वाली होगी तो तब डिसाइड करेंगे ना, पर अभी पहले नाम तो डिसाइड कर ले। इसके बाद हम देखते हैं कि रेणुका तेजस को इशारों में समझाने लगती है और कहती है कि तुम दोनों को अभी भी नाम सोचने की जरूरत पड़ रही है। मुझे लगा था कि अभी तक तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। तुम खुद सोचो ना, मतलब कोई है ना जिसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया हो, तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हो। तभी परेश इधर से रेणुका को कहता है कि रेणु, क्या नाम रखना है वो तेजस और रोशनी डिसाइड करेंगे ना, तू क्यों चिंता कर रही है, तू बस खाने पे फोकस कर। इधर हम उसके बाद देखते हैं कि रेणुका को बहुत बुरा लगता है कि उसका नाम सजेस्ट नहीं किया जाता। तो ये बात इधर से सचिन देखकर समझ जाता है। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस दोनों अपने कमरे में बैठकर दुकान के नाम पर विचार कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं, लेकिन किसी को कोई नाम पसंद नहीं आता। तभी इधर रोशनी सुझाव देती है कि क्यों ना दुकान का नाम काकू यानी कि रेणुका के नाम पे रख दिया जाए। तो संयोग से इधर सचिन वहीं पास से उनके रूम से गुजर रहा होता है और ये सब सुन लेता है, लेकिन तेजस तुरंत मना कर देता है और कहता है कि आई के नाम पर नाम रखना बहुत रिस्की होगा बाबू। तुमने भी तो अपनी शॉप का नाम रेणुका ब्यूटी पार्लर रखा था ना, लेकिन बाद में फ्रेंचाइजी से लिंक करना पड़ा तो नाम तो हटा दिया गया ना। और साइली की दुकान का भी तो यही हुआ, जलन की वजह से तोड़फोड़ कर दी गई। तो कहीं ना कहीं आई का नाम बिजनेस के लिए अनलकी है।
तो सचिन इधर ये सारी बातें चुपचाप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और आकर सामना करता है तेजस का और उस पर बरस पड़ता है और कहता है कि तू बाबा की बाइकों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। वही है जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तेरे सारे पाप यानी कि 27 लाख चुराना, फ्री में घर पर रहना, एसी की हवा खाना, इतना बड़ा कमरा मिलना, ये सब उसी की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं और साइली टेरेस पे सोते हैं और तू इतना ऐश कर रहा है। बाबा की बाइकों ने तुझे इस घर में हाथ पैर जोड़कर जगह दिलाई थी और आज तू उसी के नाम को अपशगुन कहे जा रहा है। फिर सचिन आगे कहता है लाली पाउडर ने अपनी मर्जी से नाम हटाया था अपने पार्लर का और साइली की दुकान इसलिए तोड़ी गई क्योंकि लोग जलते थे। लेकिन तू एक बात गांठ बांध ले, इस दुकान का नाम सिर्फ और सिर्फ बाबा की बाइकों के नाम पर ही रहेगा, उसके अलावा किसी और के नाम पर नहीं। तो रोशनी इधर बड़े ही गुस्से में सचिन को कहती है कि तुम इस तरह धमकी कैसे दे सकते हो। सबसे पहले तो तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आ गए। किसी की भी पर्सनल लाइफ में यूं दखल देना ठीक नहीं होता। इतनी भी तमीज नहीं है तुम में कि दो लोगों की प्राइवेट बातें रिकॉर्ड करते हो और ऊपर से उससे ही आके हमें धमकाते हो। तो सचिन रोशनी को रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, पहले कुछ सुन तो लो। इसके बाद सचिन वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देता है जो उसने बाहर खड़े खड़े रिकॉर्ड की थी, जिसमें तेजस अपनी मां रेणुका को लेकर कह रहा होता है कि उसका नाम बिजनेस के लिए अनलकी है। तो ये सुनकर इधर तेजस और रोशनी दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद सचिन तेजस को दोबारा बोलता है कि आखी जिंदगी उसने तेरे को इतना प्यार किया है, तेरे को इतना लाड दी है, कभी माँ की ममता की कमी महसूस नहीं हुई ना तेरे को, इसलिए सब खरी खोटी बोल रहा है तू उसके लिए। जब भी महसूस होगा ना तभी मालूम पड़ेगा तुझको। जितना प्यार तेरे को उसने दिया है ना, उसका 5% अगर मुझे मिल जाता ना तो आज जी की शपथ गोली खा लेता मैं उसके लिए, रात को दिन और दिन को रात बना डालता बाबा की बाइकों के लिए। और क्या बुरी किस्मत वाली है वो, तू चल उसके पास चल, कहकर वो तेजस को साथ ले जा रहा होता है। पर रोशनी रोकती है और सचिन को कहती है कि सचिन, तेजस कुछ और सोच रहा था इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। उसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता काकू से, और मैंने भी तो उसे कहा था ना कि काकू का नाम रखे। तो सचिन इधर से फिर कहता है कि तुम दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये फुल एंड फाइनल है कि दुकान के बोर्ड पर नाम बाबा की बाइकों का ही रहेगा, बात खत्म। फिर सचिन आगे तेजस को धमकाते हुए कहता है कि और तू खजू, अगली बार तू बाबा की बाइकों को अनलॉकी बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ डालूंगा मैं। तो अभी मुझे और सांडपट्टी नहीं मांगता, इसलिए चुपचाप दुकान बाबा की बाइकों के नाम पर होना चाहिए, वरना मेरे पास तो एक मस्त सा रिकॉर्डिंग है और वो रिकॉर्डिंग में मेरे दिल के बहुत करीब है, कहकर सचिन वहां से चला जाता है। और इधर साइली बाहर खड़ी हुई सब कुछ देख रही होती है, सब कुछ सुन चुकी होती है और बोलती है कि मैं सचिन को ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए मुझे पता लगाना होगा कि काकू और सचिन के बीच आखिर हुआ क्या था। आगे हम सीरियल में देखते हैं कि रेणुका जो अपने कमरे में बेहद दुखी बैठी हुई होती है, तो परेश आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ रेणु, तेजस उसकी शॉप को तेरा नाम नहीं दे रहा है इसलिए बुरा लग रहा है ना तेरे को। तो रेणुका इधर से झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उसके ही कोई बहुत बड़े स्पेशल प्लान्स होंगे, कोई सरप्राइज देना चाह रहा होगा मुझे, और तुम तो जानते हो ना परेश की वो कैसा है। फिर परेश इधर से पूछता है कि तुझे अब भी यकीन है कि तेजस तुझे इंपोर्टेंस देगा रेणु, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो रेणुका बोलती है कि तेजस मुझसे बहुत प्यार करता है परेश, बस अभी कुछ चीजों में उलझा हुआ है। तो इस पर परेश कहता है कि रेणु, तू सिर्फ तेजस को ही बचपन से जानती है और थक चुका हूं रेणु बार बार तेरे दिल को टूटते हुए देखकर, और तूने हमेशा तेजस को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है, पर उसके बदले में तुझे क्या मिला, सिर्फ दुख और तकलीफें। तो रेणुका कहती है कि तेजस मेरा बेटा है परेश। तो परेश कहता है कि बेटा तो तेरा सचिन भी है। रेणुका फिर कहती है कि पर सचिन अलग है और हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तो इस पर परेश कहता है कि पर जब चोट लगती है ना तो सबको एक जैसा ही दर्द होता है, और रेणु माँ बाप होकर हम उनमें भेदभाव नहीं कर सकते, मन का भेद कब मतभेद में बदल जाए पता भी नहीं चलता, और तुझे ये सब कुछ दिखता नहीं, या तू जानबूझकर अनजान बनती है। और सचिन को लेकर तेरे मन में इतनी कड़वाहट है कि तुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इस घर में सचिन एक ही है जो निस्वार्थ से तेरी परवाह करता है। हाँ, वो कभी जताता नहीं है और उसकी जुबान कड़वी जरूर है, लेकिन उसका मन और दिल आईने की तरह साफ है। तुझे कब दर्द होता है और तूने खाना खाया या नहीं, इन सब पर नजर रहती है उसकी, और जब तेरी तबीयत बिगड़ जाती है तो वो अकेला ही भाग दौड़ करता रहता है। और मैंने आज तक नहीं सुना कि कभी तेजस ने आकर पूछा है कि आई ने खाना खाया है या नहीं। फिर भी तू तेजस को हमेशा बचाने की कोशिश करती है, और कभी कभी सचिन कुछ कहना चाहता है तो तू हमेशा उसे चुप करा देती है। तो इस पर रेणुका कहती है कि पर परेश, में सचिन से कोई नफरत नहीं करती। तो परेश फिर बोलता है कि पर तू उससे प्यार भी तो नहीं करती ना, और जिस प्यार का वो हकदार है वो प्यार उसे उसकी आय की तरफ से कभी नहीं मिला है। और तेजस, भूल गई तू कि जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमें वो छोड़कर चला गया था, और जब हमें उसका सहारा चाहिए था तब वो बेसहारा छोड़कर चला गया था। लेकिन तू है कि हमेशा उसे माफ कर देती है जैसे कोई वो एक छोटा सा बच्चा हो। और तेजस ने उसके शौक पर तेरा नाम देने का सोचा भी नहीं है, पर तेरी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, तो तुझे तेजस के आगे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फिर रेणुका इधर से कहते कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ, तो तुम देखना कि एक दिन तेजस बहुत बड़ा नाम करेगा और कुछ बनकर दिखाएगा। तो परेश फिर बोलता है कि वो अच्छा करे या ना करे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुझे उस पर ध्यान देना होगा जो तेरे सामने है, जो किसी भी हालत में तुझसे ही प्यार करता है और जिसे तू अपना नहीं समझती। तो सोच लेना रेणु, कहकर परेश वहां से चला जाता है। और इधर रेणुका को परेश की बातें चुभती जरूर है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, बस सब कुछ अंदर ही अंदर समझ जाती है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि जब रात में सचिन और साइली टेरेस पे सो रहे होते हैं तो साइली आकर सचिन से कहती है कि तुमने अपने भाई से कहा कि उसे अपने नई दुकान का नाम काकू के नाम पे रखना चाहिए, बल्कि इस बात पर इतना जोर दिया और तुमने उसे धमकाया भी
कि उसे तो काकू के नाम से ही दुकान की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान भी हूँ और परेशान भी। तो सचिन फिर कहता है कि तूने सब कुछ सुन लिया क्या? ठीक है, अगर सुन भी लिया तो बड़ी बात क्या है उसमें, मतलब कोई परीक्षा थोड़ी ना है जिसका जवाब तुझे मालूम पड़ गया हो। तो सायली फिर इधर से कहती है कि हाँ, पर इस बात का गणित परीक्षा वाले गणित से भी बहुत कठिन है, क्योंकि कभी भी मैंने ऐसे आई और बेटे का रिश्ता नहीं देखा था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम बाहर बाहर से तो ये दिखाते हो कि तुम काकू के लिए इतना चिढ़ते हो और इतना गुस्सा रहते हो, पर तुम्हारे मन में काकू के लिए उतना ही प्यार और उतनी ही परवाह है। पर काकू तो तुम्हें अपना बेटा तक नहीं मानती, बेटा तो छोड़ो, वो तो तुम्हें अपना दुश्मन मानती है। तो सचिन इस पर कहता है कि ये बात तो पूरे शहर को पता है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। तो सायली फिर आगे कहती है, नहीं मतलब कि जब घर परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से ज्यादा प्यार मिलता है और ज्यादा डांट पड़ती है। जैसे मेरे घर की बात देख लो, हमारे घर में बाड़ू को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, पर मेरी आई भी तो सबसे ज्यादा प्यार बाड़ू को ही करती है ना। पर यहाँ तो काकू सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर करती है और सबसे ज्यादा प्यार तेजस को करती है, और वो कभी प्यार भरी नजरों से तुम्हें देखती तक नहीं है, बल्कि हर छोटी से छोटी परेशानी में वो तुम्हें और मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। तो ऐसा हुआ क्या है तुम्हारे और काकू के बीच जो काकू तुमसे ऐसा बर्ताव करती है? तभी इधर ये बातें सुनकर सचिन सिर्फ चुप ही रहता है, कुछ कहता नहीं है। और फिर आगे इधर सायली कहती है कि और फिर जब हम आजी के गांव गए थे नए साल पर, तब भी तुमने अपने मन में दबी हुई बात काकू के बारे में आधी अधूरी ही सही पर जाहिर की थी। इसलिए सचिन, तुम चाहे कुछ भी कहो और कुछ भी कर लो, वो हमेशा तुम में गलतियां ही ढूंढती रहेंगी और तुम भी उनसे लड़ते रहते हो और झगड़ते रहते हो। पर ऐसा क्यों है ये तुमने मुझे कभी नहीं बताया सचिन। और इतना तो मैं जानती हूँ कि कोई भी आई अपने बेटे को पैदा होते ही उससे नफरत नहीं करती, और ऐसा लगता है कि बचपन में वो तुमसे बहुत प्यार करती होंगी। और तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन को अपना बचपन याद आता है जहां रेणुका उससे बहुत प्यार करती थी उस वक्त। तभी सायली इधर दोबारा से सचिन को पूछते कि बताओ ना सचिन, ऐसा क्या हुआ है कि वो तुम्हें अपना बेटा तक नहीं मानती? और ये सब कुंडली की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, कोई और बात जरूर है, तो बताओ। तो इधर सचिन सायली की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप चला जाता है सोने के लिए, और सोचने लगता है कि बाबा की बाई को मुझसे नफरत करती रहे वही उसके लिए अच्छा है, और गलती से भी सच उसके सामने आ गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट कर बिखर जाएगी, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। यही सोच रहा होता है सचिन, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।